जहां कल्पना खत्म होती है, वहीं से एआई वर्ल्ड शुरू होता है। दुनिया के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां खामोशी भी बोलती है। जॉन अपने आसपास के मंजर को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करता है। हर कहानी तलवारों से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां एक छोटे से गांव से शुरू होती हैं। ये साधारण लोगों का गांव था। यहीं पर जॉन का जन्म हुआ। इस दुनिया में उसे सपने नहीं सिखाए गए, सिर्फ जिम्मेदारी सिखाई गई। जॉन के पिता जीने के लिए जो मेहनत करते, वही जॉन को सिखाते। जॉन का परिवार बहुत खुश रहता था, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जिसमें जॉन का ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही उजड़ गया। लेकिन जब सुबह हुई तो जॉन ने अपनी ही दुनिया उजड़ी हुई पाई। जॉन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन हारा नहीं। जॉन लड़ना सीख रहा था, हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए। सब कुछ सीखने के बाद जॉन खुद की ही खोज में निकल गया। इस रास्ते पर जॉन चल रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के। यात्रा लंबी थी और हर कदम उसके शरीर पर नहीं, उसके मन पर असर डाल रहा था। थकान उसके साथ थी, लेकिन रुकने का विचार अभी दूर था। उसके चेहरे पर प्रश्न थे, उत्तर नहीं। और फिर पहली बार रास्ते ने उसे कुछ दिखाया। एक छोटा सा गांव, जहां धुआं उठती चिमनियों से जिंदगी के चलने का संकेत दे रहा था। यहीं पर जॉन रुका, आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए। गांव के किनारे एक पुरानी सराय खड़ी थी। लकड़ी की दीवारों के पीछे न जाने कितने मुसाफिरों की कहानियां छुपी हुई थी। जॉन ने उस दरवाजे की ओर देखा, जैसे कोई निर्णय उससे उत्तर मांग रहा हो। कभी कभी केवल एक दरवाजा ही काफी होता है जीवन की दिशा बदलने के लिए। जॉन अभी भीतर नहीं गया था, लेकिन उसकी यात्रा अब रुक नहीं सकती थी। जॉन जब एक पुरानी सराय में पहुंचा तो लोग वहां बैठे हुए थे। जब जॉन बैठ गया तो उसने खाने का ऑर्डर दिया। कुछ खाने को मिलेगा और थोड़ा सा पानी या जो भी है। जी, लाती हूँ। और खाना आते ही वो खाने लगा, क्योंकि सफर में भूख बहुत लगती है। जैसे ही वो खाने लगा, उसे कुछ याद आ गया। जब वो सफर में चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जॉन जब जंगल पहुंचा तो उसे बचपन के सपने याद आने लगे। जब वो सोते हुए देखता था, ये तो वही जंगल है जो मैं बचपन में रात को सपने में देखा करता था। जंगल बहुत डरावना था। वहां उसे एनाकोंडा भी दिखा। वो डरने लगा और वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगा। डर, भूख और प्यास उसे कमजोर करने लगे। शरीर उसका दम तोड़ने लगा। अब जो भी उसे मिलता उसी को खाता और अपने पेट भरता। प्यास से मजबूर गंदा पानी पीने लगा। मुझे बचपन में सपने में यही जंगल दिखता था। उस जंगल में एक दरवाजा होता था और उस दरवाजे के अंदर से कोई पुकारता था, जॉन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और सुबह होते ही सपने वाले दरवाजे को ढूंढने लगा। खुदा, और फिर उसे कुछ दिखा, वही दरवाजा उसे आखिरकार मिल ही गया। जॉन उस दरवाजे को देखने लगा। मुझे बचपन में सपने में ये जगह दिखती थी, एक दरवाजा
और उसके अंदर से कोई मुझे पुकारता था। जॉन उस दरवाजे को छूने की कोशिश करने लगा। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, जॉन, तुम आ गए। उसके बाद वो दरवाजा खुलने लगा। पर कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई देते हैं। तो जॉन जैसे ही उन कपड़ों को छूता है तो वो कपड़े जॉन के शरीर पर जादू की तरह अपने आप आ जाते हैं और पुराने कपड़े गायब हो जाते हैं। उसके बाद जॉन अपना ये सफर शुरू करता है। जब वो सफर करते करते एक राज्य में पहुंचता है तो उसे वहां टूटी हुई राजा की मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो उनको देखकर सोचता है कि यहां क्या हुआ होगा, क्योंकि उसे सफर में कोई इंसान, कोई जानवर नहीं दिखा था। उसके बाद अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है, जॉन, तुमने आने में बहुत देर कर दी। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम कौन हो? जॉन जब रिप्लाई करता है तो उसे कुछ जवाब नहीं मिलता है। जॉन हवा को महसूस करके उस राज्य से निकल जाता है। जॉन जब सफर में चल रहा होता है तो उसे अचानक कुछ घोड़े दिखाई देते हैं। फिर उसे लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ जिंदा है। फिर उसे दूर से एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है, जैसे वो दीवार किसी की रक्षा कर रही हो। सैनिक उस दीवार पर दिखाई देते हैं। जब वो वहां जाता है तो वहां बहुत सारे लोग अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। सैनिक उनकी तलाशी कर रहे थे, उसके बाद ही उन्हें जाने दे रहे थे। वो एक बहुत बड़ा राज्य था और जिंदा भी। जब जॉन वहां अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां उसे रोका जाता है। By order of the garrison, no passage. You are free to pass, John. उसकी तलाश करके जॉन को Thank you, छोड़ sir. दिया जाता है। उस राज्य में लोग शरण ले रहे थे, डरे हुए थे। जब वो शहर के अंदर जाता है तो उसे बहुत बड़ा बाजार दिखाई देता है। उस बाजार में जरूरतों का सभी सामान मिल रहा था। उस बाजार में खाने पीने Get की your fresh apples चीजें, here. कपड़े और हथियार भी मिल रहे थे। How much for the loaf? 1 copper coin. Fresh apples, a silver piece for a dozen. I'll give you copper for these boots. जॉन उस बाजार को चलते चलते देखता रहता है। उस शहर में अंदर आने के लिए 4 दरवाजे थे। जॉन चलता रहता है। तभी अचानक उसने देखा कि सैनिक लोगों की लाशों को अंदर ला रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। Keep your distance. Move, damn you! जब एक सैनिक उन लाशों की जांच करता है तो वो चौंक जाता है, डर जाता है। जब सेनापति को पता चला कि बाहर खतरा है तो उसने गेट बंद करवा दिए और दीवार के चारों तरफ सैनिक तैनात कर दिए। जॉन के लिए यह शहर नया था। चलते चलते उसे एक जगह सैसी दिखाई दी। उसे देखकर जॉन रुक गया। वो था एक पुराना चर्च। जॉन जब वहां जाने के लिए निकला तब कुछ लोग उसे देखकर उसके बारे में बात करने लगे। They are here. Be rested.
चर्च पर पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। जब जॉन अंदर जाता है, वो उसे देखकर मोहित हो जाता है। उसे बहुत दिन बाद सुकून मिलता है। तब अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो जॉन को पहचान लेता है और जॉन भी उसकी आवाज से उसे पहचान लेता है। ये वही आवाज थी जो जॉन को बचपन में सपने में सुनाई देती थी। I remember now. No. I remember. I know the truth. John, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसका नाम वो आदमी उसे तलवार दिखाता है। The time has come. Be careful, old friend. ये तलवार मालिक नहीं चुनती, जिम्मेदारी चुनती है। और जॉन को दे देता है। उसके बाद जॉन और वो बूढ़ा आदमी राजा के महल की तरफ चल देते हैं, क्योंकि राजा सभी को सूचित करने वाला था। उस खतरे के बारे में बताना चाहता था। Keep your wits about you. They watch our every move. I know. Who are they? Guards. जॉन और वो बूढ़ा आदमी राजा के महल में पहुंचते हैं। The road ahead is long. Be prepared. The path forward is uncertain, but we must take it together. और राजा जहां स्पीच देने वाला था, उस दरबार में लोग जमा हो गए थे। लोग घबरा रहे थे। जॉन और वो बूढ़ा आदमी उस दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होता है राजा का संबोधन। जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग कई शहर नष्ट किए जा चुके हैं और लोग भी मारे जा चुके हैं। अफवाह है कि कोई मृत सेना ऐसा कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो शहर और लोग बचे हैं, हम उन्हें सहारा देंगे। हम सब मिलकर अपने और उनके लिए खड़े होंगे। हम सबको तैयार रहना होगा। यह सभा यहीं समाप्त की जाती है। मरे हुए लोगों की सेना उस शहर के पास आ रही थी जिसने सभी राज्य और उनके लोगों को खत्म कर दिया था। सैनिकों ने शहर के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और उस शहर के पास आ रही थी मुर्दों की सेना। क्या ये शहर बच पाएगा या फिर उन मुर्दों की सेना में शामिल हो जाएगा? देखना ना भूलें अगला एपिसोड। धन्यवाद।